जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल ही नोटिस दिया था कि जो क्लास 9, 11, 12 और 10 का जो रिड्यूस सिलेबस है या फिर मैं जो बोलूँ सिलेबस है जो वो जारी कर दिया गया है, वो मैंने आपको कल ही नोटिस दे दिया था। और मैंने कल बस एक झलक दिखाया था आपको। मैं आज क्या कर रहा हूँ कि मैं आपको हर क्लास का अलग अलग वीडियो लेकर मैं आपको पेश कर दूंगा। यानी कि मैं फिलहाल अभी क्लास 10 का वीडियो शूट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं 9, फिर 11, फिर 12 का शूट कर दूंगा। और आज ही के दिन में आपको ये जो आपका 9, 10, 11 और 12 है, इस सबका आपको वीडियो रिड्यूस सिलेबस जो है आपका वो आपको देखने को मिल जाएगा। आपके कहाँ पे? प्रीतम एकेडमी चैनल 2 पर मिल जाएगा। यानी प्रीतम एकेडमी के 2 चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो मेरे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको उससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं आपके लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूँ और एक छोटा मोटा बुरा खबर भी है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा खुशखबरी क्या है। तो आपका खुशखबरी ये है कि प्रीतम एकेडमी आपको सारी तैयारी करवा देगी, आपको किसी चीज़ का टेंशन लेना नहीं है। अब बचा कि बुरी खबर क्या है, तो बस यही है कि जो आपका सिलेबस है वो पूरी तरह से जो जिस तरह 75% तो कभी इस तरह करके 75% अगला साल था, 25% रिड्यूस किया था, लेकिन इस साल बहुत कम ना के बराबर रिड्यूस किया है मेरे दोस्तों। यानी कि आपको और अपना एफर्ट लगा के अपना 100% देके अच्छा से आपको तैयारी करना पड़ेगा एग्जाम का, क्योंकि आपका सिलेबस रिड्यूस नहीं किया गया है। सही बात है भाई, कोरोना काल था इसलिए सिलेबस रिड्यूस किया गया था। अभी कोरोना काल नहीं है तो आपको सिलेबस रिड्यूस नहीं किया गया है, बहुत ही कम किया गया है दोस्तों। तो चलिए आज क्लास 10 का जो सिलेबस है उसको हम लोग देखते हैं। तो ये रहा आपका पूरा सिलेबस, आप लोग देख सकते हो। फिलहाल मैं भी 10 का निकाल लेता हूँ। ये रहा आपका क्लास 10 का सिलेबस, आप लोग देख सकते हो। पाठ्यक्रम कक्षा 10 यानी 10वीं का। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप लोग, ये इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से देखिए। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट का नाम नजर आएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हिंदी ए है। यहाँ पे आपको क्लास नजर आएगा जो कि क्लास 10 है। इधर आपका क्लास टर्म 1, यानी कि ये जो कॉलम बना हुआ है, इधर ये जो रो है, ये जो डिवाइडर लाइन है, उसके इधर आपको टर्म 1 का सिलेबस नजर आएगा, इधर टर्म 2 का सिलेबस नजर आएगा। और किस क्लास का है वो तो आपको यहाँ पे हेडलाइन पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये जो हेडलाइन है आप देखिए, यहाँ पे किस क्लास का वो भी नजर आएगा, किस सब्जेक्ट का वो भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल आपको नजर आ रहा होगा हिंदी ए का है। चलिए देखते हैं हिंदी ए में आपको क्या क्या पढ़ना है क्लास 10 में। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, जो आपका क्षितिज वाली जो किताब है, जो मोटी सी किताब है, उसमें जो आपको काव्य खंड में क्या सूरदास पढ़ना है। और मैं एक चीज बता दूं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सूरदास मतलब समझ नहीं आ रहा, तो मैं बता दूं कि हिंदी में थोड़ा सा झोल झाल किया गया है। क्या झोल झाल किया गया है कि जो आपका कविता है, जो भी पाठ है, उसका नाम के बजाय उसका जो राइटर है उसका नाम लिख दिया गया है। तो आपको कुछ घबराना नहीं है। आप लोग क्या कीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे सूरदास लिखा हुआ है, तो क्षितिज वाली किताब में आपको सूरदास का जो पाठ है उसको आपको पढ़ना है। इसका मतलब यही है, इस रिड्यूस सिलेबस का मतलब। ऐसे तो रिड्यूस नहीं किया गया, इसको रिड्यूस सिलेबस नहीं बोलूंगा, थोड़ा मोड़ा रिड्यूस किया गया तो उसको नहीं लेते हैं। इसीलिए ये क्या, ये जो सिलेबस है उसमें से आपको सूरदास का जो लिखा हुआ पाठ है उसको आपको पढ़ना है मेरे दोस्तों। पाठ है जो भी चीज़ है वो चीज़ आपको पढ़ना है। इसी तरह तुलसीदास का भी पढ़ना है। और किसी किसी में क्या क्या दे दिया गया नाम, जैसे कि आप देखिए उत्साह लिख दिया गया, अट नहीं रही है, ये जो आपका पाठ जो कविता है उसका नाम लिख दिया गया है। और साथ ही साथ इसका जो राइटर है उसका भी नाम लिख दिया गया। तो आप लोग, आई होप कि आपको समझ में आ गया कि हिंदी में थोड़ा सा झोल झाल किया गया है। क्या किया गया है कि पाठ के जगह पे कभी उनका राइटर का नाम लिख दिया गया, उनका कवि का नाम लिख दिया गया है, और साथ ही साथ किसी किसी जगह पे उस पाठ का नाम भी लिख दिया गया है। तो आप लोग शांति से, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम के ऑफिशियल चैनल में जाकर भी आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको तो यहाँ पे सूरदास को पढ़ना है, यानी सूरदास का लिखा हुआ जो भी है आपको वो पढ़ना है। तुलसीदास का पढ़ना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निर्ला, जिसमें से उत्साह अट नहीं रही है, वो आपको पढ़ना है। ये तो रहा आपका काव्य खंड टर्म 1 का। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, गद्य खंड में आपको क्या पढ़ना है, स्वयं प्रकाश का पढ़ना है। उसके बाद राम वृक्ष बेनीपुरी का पढ़ना है, आपको बेनीपुरी का पढ़ना है। उसके बाद यशपाल का आपको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ तक आपका मोटी वाली किताब खत्म होता है टर्म 1 का, यहीं तक आपको पढ़ना है। उसके बाद टर्म 2 में देखिए यहाँ में, यानी टर्म 1 का जो पतली वाली किताब में से आपको क्या क्या आ रहा है वो देखिए। ये आप कृति का जो पतली वाली किताब उसमें से माँ का आंचल पढ़ना है, जॉर्ज पंचम की नाक आपको पढ़ना है। समझ में आ गया? यहाँ तक आपका एनसीईआरटी का जो हिंदी वाला पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। व्याकरण आता है। व्याकरण में आपको क्या पढ़ना है, क्रियाभेद पढ़ना है। क्रिया भेद में भी कौन कौन सा भेद पढ़ना है, अकर्मक और सकर्मक क्रिया पढ़ना है। अनेकार्थक शब्द पढ़ना है। और अवयव में आपको समुच्चय बोधक अवयव पढ़ना है। उसके बाद क्रिया वाक्य भेद जो है, वाक्य भेद जो है उसमें से मिश्र वाक्य आपको पढ़ना है। समास में आपको क्या पढ़ना है, अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास और कार्यधारय समास पढ़ना है। और वाच्य में आपको कृत्यवाचक पढ़ना है। उसके बाद कार्यवाचक और भाववाचक पढ़ना है। और अपठित बोध में से मतलब यानी कि आपको सीधा सा बात है, गद्यांश और पद्यांश आपको पढ़ना है दोस्तों। ये तो आपका टर्म 1 का हिंदी
ये कार हो गया। अब थोड़ा टर्म 2 में भी देख लेते हैं क्या है सो। तो देखिए टर्म 2 में जो पतली मोटी वाली किताब उसमें से आपको काव्य खंड में देखिए नागार्जुन का लिखा हुआ, यानी कि उसमें क्या लिखा था, यह दंतकुरित मुस्कान और फसल ये आपको पढ़ना है। उसके बाद छाया मत छूना पढ़ना है, कन्यादान पढ़ना है, उसके बाद संगतकार पढ़ना है। उसके बाद आप देखें यहाँ से गद्य खंड शुरू होता है दोस्तों। गद्य खंड उस मोटी वाली किताब में से आपको क्या क्या पढ़ना है, सर्वेक्षण दयाल सक्सेना का जो लिखा हुआ है वो आपको पढ़ना है, मनु भंडारी का पढ़ना है, उसके बाद यतीन्द्र मिश्रा का पढ़ना है। अब यहाँ से आपकी पतली वाली किताब शुरू होती है टर्म 2 का सिलेबस के लिए। देखिए उसमें से क्या क्या आएगा सो, कृतिका में पतली वाली किताब में देखिए साना साना हाथ जोड़े, बस यही आने वाला है पतली वाली किताब से। अब व्याकरण में देखते हैं क्या है सो। व्याकरण में अव्यय में आपको स्थानीय वाचक पढ़ना है, कलावाचक, क्रियावाचक और विषम योनि बोधक और निपात, ये सब आपको पढ़ना है। समास में द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। उसके बाद आपको निबंध लेखन आपको पढ़ना है, करना है आपको अच्छे से, पत्र लेखन करना है, उसे विज्ञापन लेखन करना है, और क्या है अपठित बोध में से आपको गद्यांश और पद्यांश आपको करना है मेरे दोस्तों। ये तो रहा आपका हिंदी ए का। अब आप देखिए यहाँ पे आपका हिंदी बी में देख लेते क्या है सो। हिंदी बी में टर्म 1 पे देखते सबसे पहले आपका क्या है सो। देखिए जो आपका हिंदी बी है उसका जो स्पर्श का जो बुक है उसमें से आपको पद खंड में कबीर का लिखा हुआ पढ़ना है, मीरा का लिखा हुआ पढ़ना है, उसके बाद मीरा आपको पढ़ना है, उसके बाद बिहारी लाल आपको पढ़ना है। इस तरह करके आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, आप लोग को समझ में आ जाएगा। मिथिलेश शरण गुप्त, इस तरह आपको पढ़ना है दोस्तों। ये सब आप लोग देख सकते हो, आप लोग को समझ में आ जाए क्योंकि हिंदी का लिखा, आपको उतना दिक्कत नहीं होगा। गद्यखंड में प्रेमचंद्र का पढ़ना, इस तरह करके आप लोग दोस्तों देख लीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जब स्क्रॉल करके आइएगा आप लोग तो यहाँ से आपको व्याकरण का पार्ट देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको व्याकरण का पार्ट है, इसमें से आपको क्या पढ़ना है, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ना है मेरे दोस्तों, संधि पढ़ना है, उसके बाद शब्द पद और पदबंध ये में अंतर, ये तीनों में आपको अंतर पढ़ना है मेरे दोस्तों। विलोम शब्द पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द पढ़ना है, और आपको गद्यांश और पद्यांश पढ़ना है दोस्तों। ये तो हिंदी भी का टर्म 1 का सिलेबस होगा। इधर टर्म 2 का देखते हैं। जो आपका स्पर्श बुक है इसमें से टर्म 2 में आपको पद खंड में क्या क्या पढ़ना, देखिए वीरेन डंगवाल, ये क्या डंगवाल है ठीक ना, उसमें से आपको वीरेन डंगवाल का जो चीज़ है वो चीज़ आपको पढ़ लेना है मेरे दोस्तों। तो आप लोग इसको देख सकते हैं दोस्तों। आप लोग यहाँ से फिर आपका उसी किताब का आपका पद खंड शुरू हो रहा है मेरे दोस्तों। यहाँ से आप लोग देख सकते हो, यहाँ से आपका पद खंड शुरू हो रहा है। ये चीज़ आप लोग को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और नीचे यहाँ से आपका व्याकरण का पोर्शन शुरू होता है। व्याकरण में बस आपको 3 चीज़ें करना है। संयुक्त वाक्य करना है सेकंड टर्म के लिए हिंदी बी का, पहला संयुक्त वाक्य, उसका रचना, उसके बाद क्या है गद्यांश और पद्यांश। तो ये सारी चीजें आपको करना है टर्म 2 के लिए, हिंदी बी के लिए। समझ में आ गया आपको। आप थोड़ा संस्कृत का आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट मारिए, यहाँ भी ले लीजिए, इधर भी ले लीजिए। आपका व्याकरण का हो गया, और आपको इससे भी पीडीएफ तो सारा मिल ही जाएगा। आगे हम लोग यहाँ से आपका दोस्तों गणित शुरू होता है, यानी कि क्लास 10 का जो मैथ है वहाँ का। देखिए इधर टर्म 1 में मैथ में क्या आ रहा है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स यानी कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण है, वो आपका पूछा जाएगा टर्म 1 में। और थोड़ा सा नीचे देखते हो और क्या क्या दिया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी जो आपका एपी जिसको बोला जाता है समांतर श्रेणी, उसको आपको पढ़ना है। ट्रायंगल त्रिभुज पढ़ना है। सर्किल यानी कि जो आपका वृत्त चैप्टर है वो आपको पढ़ना है। आर्क रिलेशन टू वृत्त यानी कि जो वृत्तों के संबंधित क्षेत्रफल करके आपका एक शायद चैप्टर एक चैप्टर है, शायद कि एक चैप्टर है, वो आपको पढ़ना है मेरे दोस्तों। आगे देखिए आगे क्या है, ये तो टर्म 2 का, ये तो टर्म 1 का कंप्लीट हो चुका है। टर्म 2 का देखते हैं। टर्म 2 में देखिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ना है आपको मेरे दोस्तों, ठीक। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्योमेट्री पढ़ना है। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनमेट्री यानी कि ट्रिगोनमेट्री का जो परिचय यानी कि त्रिकोणमिति का जो परिचय करके आपका चैप्टर वो आपको पढ़ना है। और एक त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है, त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग, इस तरह करके और एक त्रिकोणमिति का चैप्टर है, उसको भी आपको पढ़ना है। यहाँ पे आप लोग नजर आ रहा हो, देखिए सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनमेट्री, ये भी आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, जो कंस्ट्रक्शंस यानी कि बनावट जिसको बोला जाता है, रचनाएं जो है आपको वो पढ़ना है। उसके बाद सरफेस क्या लिखिएगा, देखिए लिखा है सब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो आपका पृष्ठ क्षेत्रफल और वॉल्यूम है यानी कि जो आपका आयतन है, वो सब आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, पढ़ना है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स में आपको क्या पढ़ना है, यानी कि ये जो सांख्यिकी आपको पढ़ना है मेरे दोस्तों। उसके बाद प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ना है, क्या करना है, प्रोबेबिलिटी भी आपको पढ़ना है। तो ये सारी आपको चीजें पढ़नी पड़ेगी मैथ के लिए, मैथ को भन्नाट करने के लिए। अब चलिए फिजिक्स पर आते हैं। फिजिक्स का टर्म 1 में आपको 2 चैप्टर आएगा, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन और मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, फिजिक्स का टर्म 1 का। अब फिजिक्स का टर्म 2 में देखिए विद्युत आएगा, विद्युत धारा के चुंबक प्रवाह और ऊर्जा के स्रोत आएगा मेरे दोस्तों। ये तो फिजिक्स का रहा। अब थोड़ा हम लोग केम की भी बात कर लेते हैं, केमिस्ट्री की भी बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों। केमिस्ट्री में जो टर्म 1 का जो सिलेबस है उसमें से रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण आपको पढ़ना है, अम्ल क्षार एवं लवण पढ़ना है, धातु में धातु पढ़ना है। और टर्म 2 का जो पढ़ना है केमिस्ट्री में, वो कार्बन एवं उसके यौगिक और तत्वों का आवर्त वर्गीकरण मेरे दोस्तों पढ़ना है आपको अच्छे से। बायोलॉजी में आप लोग देखिए जैव प्रकरण पढ़ना है, जीव जनन कैसे
कैसे करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का समपोषित प्रबंधन, ये चीज़ आपको पढ़ना है। नियंत्रण एवं समन्वय, अनुवांशिकता एवं जैव विकास, हमारा पर्यावरण, ये चीज़ आपको पर्यावरण आपको पढ़ना है मेरे दोस्तों क्लास 10 के बायोलॉजी में। अब थोड़ा क्लास 10 की हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, जो कि आगे पंकज सर करा रहे हैं और दामोदर सर आपको ऑब्जेक्टिव ले ही रहे हैं। देखिए उसमें से आपको टर्म 1 में यूरोप में राष्ट्रवाद को उदय पढ़ना है, और भारत में राष्ट्रवाद, ये 2 चैप्टर आपको पढ़ना है। इधर टर्म 2 के लिए हिस्ट्री का क्या पढ़ना है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, औद्योगिकरण का युग पढ़ना है, मुद्रा संस्कृति का आधुनिक दुनिया, ये चीज आपको पढ़ना है मेरे दोस्तों क्लास 10 का हिस्ट्री में। थोड़ा सा आगे देखते हैं, आगे आपका क्या है मेरे दोस्तों, आगे आपका सिविक्स आता है, नागरिक शास्त्र में आपको देखिए सत्ता की साझेदारी पढ़ना है। उसके बाद थोड़ा सा मैं सॉरी कहता हूँ इस थोड़ी सी प्रॉब्लम के लिए, मैं भी ठीक कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे आ चुका हूँ मैं। देखिए क्या है सो संवाद पढ़ना, उसके बाद क्या लोकतंत्र और विविधता आपको पढ़ना, उसके बाद क्या है जाति धर्म और लैंगिक मामले, ये चीज़ आपको पढ़ना है टर्म 1 के सिलेबस के लिए, सिविक्स के लिए। उसके बाद क्या देखिए टर्म 2 का जो सिविक्स का सिलेबस है वो क्या देखिए, जनसंघर्ष और आंदोलन, राजनीतिक दल, लोकतंत्र के परिणाम, लोकतंत्र की चुनौतियाँ, ये सारी चीज़ें पढ़ना है मेरे दोस्तों आपको क्लास 10 में। जियोग्राफी की मैं बात करूँ, भूगोल की, तो आपको टर्म 1 में संसाधन एवं विकास पढ़ना है। वन तथा वन्य जीव क्या लिखा है देखिएगा, वन और वन्य जीव और संसाधन पढ़ना है। जल संसाधन, कृषि पढ़ना है। और टर्म 2 के लिए ज्योग्राफी में क्लास 10 में पढ़ना है आपको खनिज तथा ऊर्जा संसाधन पढ़ना है। उसके बाद विनिर्माण उद्योग पढ़ना है। उसके बाद राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है मेरे दोस्तों आपको जियोग्राफी में क्लास 10 का। अब क्लास 10 का इकोनॉमिक्स पर बात करते हैं। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में सबसे पहला टर्म 1 में आपका आने वाला है विकास, टर्म 1 में। उसके बाद सेकंड में आपका आने वाला है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, बस यही 2 चैप्टर आने वाला है टर्म 1 में। और टर्म 2 में इकोनॉमिक्स में आपका मुद्रा और साख आने वाला है, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाला है, उपभोक्ता अधिकार आपका ये आने वाला है मेरे दोस्तों। अब देखिए कॉमर्स आर्ट्स का जो है वो चीज़ आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट मार के पढ़ सकते हैं, सब आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको समझा दिया किस तरह करके पूछा गया। कॉमर्स BST के लिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसे स्क्रीनशॉट मार लीजिए। उसके बाद देखिए इंग्लिश का यहाँ से आता है, इंग्लिश में आपका लेटर टू गॉड पढ़ना है मेरे दोस्तों। उसके बाद ये क्या टर्म 1 की मैं बात कर रहा हूँ, क्लास 10 का जो इंग्लिश है उसका टर्म 1 में जो आपका सबसे पहले लेटर टू गॉड आना है, डस्ट ऑफ स्नो आने वाला है। उसके बाद फायर एंड आइस आना है, द ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी आने वाला है। नेशनल मंडेला का जो लिखा हुआ है वो क्या है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये आपको पढ़ना है। नेशनल मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पढ़ना है। और टाइगर इन द जू पढ़ना है। द थिप्स स्टोरी आपको पढ़ना है मेरे दोस्तों। आगे देखिए क्या लिखा है, टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग में आपको 2 पार्ट मिलेगा, यानी कि वो जो चैप्टर है आपका उसमें से आपको 2 और पार्ट मिलेगा। पार्ट 1 में आपका हिज फर्स्ट फ्लाइट मिलेगा, वो आपको पढ़ना है। पार्ट 2 में दी ब्लैक एरोप्लेन आपको ये भी पढ़ना है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल ये भी पढ़ना है। दी मिडनाइट विजिटर ये भी आपको पढ़ना है। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक ये भी पढ़ना है। अमांडा पढ़ना है। क्वेश्चंस ऑफ ट्रस्ट ये भी आपको पढ़ना है मेरे दोस्तों। आगे कुछ है क्या देख लेते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे ये तो पूरा ही बुक दे दिया है मेरे दोस्तों। तो हम कहते हैं 100 ड्रेस 1 दिया हुआ है, एनिमल्स दिया हुआ है, फुटप्रिंट विदाउट फीट। अब यहाँ से आपका फुटप्रिंट विदाउट फीट ये भी आपको पढ़ना है। और उसके बाद क्या देखिएगा, सीन पैसेज आपको सीन, यहाँ से आपका ग्रामेटिकल पार्ट शुरू होता है मेरे दोस्तों। ये सब आप लोग देख सकते हो दोस्तों। सीन पैसेज में देखिए क्या क्या आने वाला, सीन पैसेज, अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज आप लोग देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए लेटरल राइटिंग लिखा हुआ है और भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, आप लोग इसको पढ़ सकते हो, समझ में आ जाएगा। देखिए टेंसेस भी है, सीक्वेंस ऑफ टेंस लिखा हुआ है, मॉडल्स है, नॉन इन्फिनिटिव वर्ब्स और क्लॉजेस, ये सब आपको पढ़ना है। रिविजन ये सब आपको करना है दोस्तों, जो कि पहले रिड्यूस कर दिया गया था, जो कि आपको पूरा पढ़ना है। ये सब आप लोग ये सब समझ सकते हो पढ़ के। अब इस तरह मैं टर्म 2 की बात करूँ तो आप लोग आप समझ चुके हो कि किस तरह फॉर्मेट दिया हुआ है, तो आप लोग आप सिलेबस देख के समझ जाओगे। यहाँ पे देखिए टर्म 2 में आपको 100 ड्रेसेस 2 आपको पढ़ना पड़ेगा। और ग्लिम्पस ऑफ इंडिया में इसमें 3 पार्ट है और तीनों पार्ट बहुत ही मजेदार है। पार्ट 1 में अ बेकरी ऑफ गोवा ये भी पढ़ने में बहुत मजा आएगा दोस्तों। पार्ट 2 में कुर्क पढ़ने में बहुत मजा आएगा। टी फ्रॉम असम ये भी आपको पढ़ने में मजा आएगा। द ट्रीज, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। उसके बाद आप लोग इस तरह करके दोस्तों आप लोग देख सकते हो, आप लोग पढ़ सकते हो। देखिए क्या लिखा है, मिसबिल ऑफ ऑटर आपको दिया है, फॉग पढ़ना है आपको, दी नेकलेस आपको पढ़ना है, मिडराइट विजिटर ऑफ द बस। तो आप लोग क्या कीजिए दोस्तों, इसको आप लोग देख लीजिए, ठीक ना। ऐसे भी बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो चुका है, आप लोग इस तरह करके देखिए। भोली भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसका कैरेक्टरिस्टिक आता ही है दोस्तों, भोली का कैरेक्टर लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस तरह करके आप लोग यहाँ पे ले दिख सकते हो और पढ़ सकते हो, समझ सकते हो आप लोग। यहाँ से देखिए आपका फिर ग्रामेटिकल पार्ट शुरू होता है दोस्तों, तो आप लोग ये सब देख लीजिए, आप लोग समझ में आ जाएगा। लेटर राइटिंग आ रहा है, लेटर राइटिंग देखिए फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों आ रहा है। देखिए
अनसीन पैसेज में फैक्चुअल भी आ रहा है, डिस्कर्सिव पैसेज, दोनों पैसेज आ रहा है, सीन पैसेज अनसीन पैसेज है, प्रोसेस पोएम सब आ रहा है मेरे दोस्तों, देख लीजिए आप लोग। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और रिविजन, ये सब सारी चीज़ें आ रही है मेरे दोस्तों, यानी कि कोई चीज़ रिड्यूस नहीं किया गया है, आपको मन लायक पढ़ना है। ये उर्दू वालों के लिए है, मुझे तो पढ़ना आता नहीं है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा सा स्किप हो गया, मैं फिर से लेके आता हूँ। ये रहा आपका क्लास 10, कहाँ चला गया, अरे कहाँ गया, ये आपका 1 क्लास ज्योग्राफी, हाँ ये रहा। थोड़ा सा लेट होने के लिए सॉरी दोस्तों। तो क्या कीजिए, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, उर्दू का है, इधर भी है, आपको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। इसे स्क्रीनशॉट मारने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों आपका क्लास 10 का सिलेबस खत्म होता है। आई होप कि आपको सिलेबस वाला वीडियो पसंद आया होगा, इसी तरह आपको सारे का सिलेबस मिल जाएगा 9, 10, 11, 12। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो। और जो प्रीतम एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।